नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो तेजस MK-1 फाइटर जेट का पहला क्रैश एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, क्योंकि ये इंडिया का एक इंडिजिनस फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक प्राउड अचीवमेंट माना जाता है। ये इंसिडेंट 21 नवंबर 2023 को गुजरात के जामनगर एयरबेस के पास हुआ था, जब एक तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की और एयरक्राफ्ट को सेफली इजेक्ट कर दिया। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि क्रैश का रीजन इंजन ऑयल पंप का फेलियर था, जिसकी वजह से इंजन सीज हो गया और एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबल हो गया। लेकिन अब जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें ऑयल पंप फेलियर वाली बात गलत साबित हो गई है। एक्चुअल रीजन ये था कि एयरक्राफ्ट के इंजन में ऑयल सप्लाई कम थी या ऑयल लीक हो रहा था, जो प्री फ्लाइट चेक्स में डिटेक्ट हो सकता था। इंडियन एयरफोर्स और HAL की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एयरक्राफ्ट के GE F404 इंजन में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर मेंटेनेंस और प्री फ्लाइट चेक्स सही तरीके से होते तो शायद ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था। ये इंसिडेंट अब एक ह्यूमन एरर का केस बन गया है, जो ग्राउंड क्रू और मेंटेनेंस टीम के लिए एक बड़ी वार्निंग है। इंडियन एयरफोर्स ने क्रैश के बाद अपने तेजस फ्लीट का थॉरो चेकअप किया और कंफर्म किया कि किसी और एयरक्राफ्ट में कोई मेजर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। ये इंश्योर किया गया कि सारे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली सेफ हैं। HAL और इंडियन एयरफोर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्री फ्लाइट चेक्स और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, ताकि ऐसे इंसिडेंट रिपीट ना हो। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये ह्यूमन एरर था या सिस्टम में कोई और भी कमी थी जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो सकी है। तेजस MK-1 इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक मेजर सक्सेस है और इस क्रैश से ये सीखने की जरूरत है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल और बेटर होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एक और शॉकिंग न्यूज आई है। यूपी की ATS यानी एंटी टेरर स्क्वाड ने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉय रविंद्र कुमार को अरेस्ट किया है, जो पाकिस्तान के एक स्पाई को सेंसिटिव मिलिट्री इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। अब सवाल उठता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। रविंद्र कुमार 2006 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और 2009 से चार्जमैन पोस्ट पर थे। फिर 2024 में फेसबुक पर उनकी दोस्ती एक लड़की नेहा शर्मा से हुई। दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे और धीरे धीरे रविंद्र कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे। ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की एक स्पाई एजेंसी के पास जा रही थी। ATS का कहना है कि रविंद्र को पैसे का लालच दिया गया और उसने कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पाकिस्तान के एजेंट को भेज दी। जब ATS ने उसका फ़ोन चेक किया तो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले जो डिलीट नहीं किए गए थे। इन सब के बाद उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1923 के तहत केस फाइल किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। ये एक सीरियस मैटर है जो दिखाता है कि साइबर स्पाइंग कितनी डेंजरस हो सकती है। एक आम इंसान तक भी दुश्मन देश पहुंच सकता है सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, और यहाँ तो लोग सीमा पार करके सीमा ले आ रहे हैं। और ये मजाक की बात नहीं है, कोई ऐसे ही हमारी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आ सकता। और ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्पाई थ्रेट्स को सीरियसली लिया जाए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो जेन टेक्नोलॉजी ने एक रिवॉल्यूशनरी ड्रोन सिस्टम शोकेस किया है जो बैटलफील्ड का पूरा सिनारियो बदल सकता है। ये सिस्टम एयरबॉर्न किलर ड्रोन सिस्टम है, जो एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है। ये एक मदरशिप की तरह काम करता है जो छोटे ऑटोनोमस किलर ड्रोन्स को डिप्लॉय कर सकता है। ये ड्रोन्स एनिमी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ डिफरेंट टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये खासकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ये सिस्टम 100 किलोमीटर से ज़्यादा तक ऑपरेट कर सकता है, यानी डीप एनिमी टेरिटरी तक स्ट्राइक पॉसिबल है। और ये 3 घंटे से ऊपर तक उड़ सकता है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन रिकॉनेसेंस और सर्विलांस पॉसिबल है। और साथ ही ये 6 किलोमीटर की हाइट तक ऑपरेट कर सकता है, जिससे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से बचने का मौका मिलता है। ये ड्रोन्स हाई रेजोल्यूशन कैमराज और एडवांस सेंसर से इक्विप्ड हैं, जो रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो BDL और DRDO ने एक नया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसे प्रभा LBRGM यानी लेजर बीम राइडर गाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है। प्रभा मिसाइल लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो एक हाईली एक्यूरेट और काउंटर मेजर रेजिस्टेंट टारगेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल एक डायरेक्टेड लेजर बीम को फॉलो करती है, जिससे एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ये मिसाइल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स दोनों से लॉन्च की जा सकती है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और लाइटवेट स्ट्रक्चर इसे फास्ट मूविंग बैटलफील्ड ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। ये मिसाइल सबसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करती है जो स्टेबिलिटी और प्रिसीजन इंश्योर करती है। सिर्फ 25 kg वेट होने के कारण ये इजीली डिप्लॉय हो सकती है और ये मिसाइल ऑलमोस्ट 18 सेकंड्स में अपने टारगेट्स तक पहुंच सकती है, यानी फास्ट एंगेजमेंट टाइम प्रोवाइड करती है। इसमें EDB यानी एक्सट्रूडेड डबल बेस रॉकेट मोटर लगा है जो रिलायबल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।